आइए आज जो है हम एक कहानी से, एक चैप्टर है भारतीय संविधान एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया, इसको हम समझाने या समझने का प्रयास करेंगे। तो ये कहानी की शुरुआत होती है कि भारतीय संविधान, जिस संविधान से आज हमारा पूरा देश चलाया जाता है, संविधान से देश चलाया जाता है। जब संविधान से देश चलाया जाता है तो चलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है भारतीय राज्य व्यवस्था, यानी इंडियन पॉलिटी। और चलती किससे है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी भारतीय संविधान से। तो संविधान के बारे में यदि बात किया जाए कि इस देश को चलाने के लिए या इस देश की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए भारतीय संविधान के निर्माण की बात हुई। तो सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। तो स्वराज पार्टी वही स्वराज पार्टी है जो 1923 में जो है मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने बनाई थी। इसलिए बनाई थी क्योंकि 1922 में आप जानते हैं 5 फरवरी का वह दिन जो चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने जो है अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी आंदोलन को हिंसा से नहीं चलाया जा सकता, इसलिए उन्होंने वापस लिया। वापस लेने के कारण उनको जो है अंग्रेज़ों द्वारा जेल में बंद कर दिया गया। अब समस्या ये हुई कि पूरे देश में शांति, तो सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने एक स्वराज पार्टी बनाई और उस पार्टी के तहत उन्होंने कहा कि हम जो है कि विधानमंडल में प्रवेश करके और अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ होंगी उनका विरोध करेंगे। तो वही स्वराज पार्टी 1934 में सबसे पहले कहा कि भाई एक संविधान सभा होना चाहिए। एम.एन. राय एक विद्वान थे, उन्होंने संविधान सभा की बात 1934 में उन्होंने कही कि एक संविधान सभा के गठन का सबसे पहले बात की। अच्छा, पूरे देश में अगर आधिकारिक रूप से कोई सबसे बड़ी पार्टी थी जो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है भारत को आज़ाद कराने के लिए लगातार लड़ रही थी, तो वो थी कांग्रेस पार्टी। आधिकारिक पार्टी थी, ऑफिशियल पार्टी थी। तो उसने अपने पार्टी की तरफ से एक आधिकारिक जो अनाउंस किया उन्होंने भी 1934 में किया, वो भी पटना से। पटना में उनकी बैठक थी। अब जानते हैं हर साल जो है कांग्रेस की मीटिंग होती थी। तो 1934 में ही पटना से जो है, पटना एक ऐतिहासिक स्थल है। पटना से इतिहास के बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, चाहे प्राचीन इतिहास हो, मध्यकालीन इतिहास, और भारतीय संविधान की भी बात की जाए। आज भी लोग पटना से ही बहुत सारी क्रांति, जयप्रकाश नारायण को आप जानते हैं बिहार के, उन्होंने जो है कि संवैधानिक, नैतिक, समाजवादी सारे मूल्यों के लिए लड़ाई लड़ी। तो पटना एक क्रांतिकारी जगह है। तो वहीं से जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में कहा कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। इसके बाद अब मांग उठने लगी, तो फिर आगे धीरे धीरे जब घटना बढ़ी तो 1942 में इन्हीं मांगों को लेके जो है अंग्रेज़ों ने सोचा कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन लाए मार्च 1942 में, तो उन्होंने कहा कि हम जो है कि एक आपके लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार करते हैं। तो संविधान सभा की मांग को स्वीकार किए, लेकिन वही बात है कि डोमिनियन स्टेट की बात करने लगे। संविधान सभा होगी लेकिन आप हमारे अंडर में ही काम करेंगे। ये बातें जो है कि नागवार गुजरी। गांधी फिर ने कहा कि भैया ये ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने अगस्त 1942 में, मार्च में क्रिप्स मिशन आता है, उसने संविधान सभा की बात को स्वीकार करता है। उसके बावजूद अगस्त का महीना 5-6 महीने बाद जो है गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी। फिर कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन 1946 में। तो उसने जो है कहा कि भैया संविधान सभा की मांग को हम स्वीकार करते हैं, और वो भी प्रतिनिधि निर्वाचन के आधार पे होगा। प्रतिनिधि का मतलब सभी क्षेत्रों से एक प्रतिनिधि होंगे, जो 10 लाख की जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। कितने लाख पे? 10 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। तो ये निर्धारित किया गया कि भैया 389 सदस्य होने चाहिए। तो 389 सदस्यों के निर्धारित संख्या 389, जिसमें ये कहा गया कि 296 जो है कि वो होंगे भैया ब्रिटिश प्रांत से। ब्रिटिश प्रांत का मतलब कि जिस प्रांत में ब्रिटिशों का डायरेक्ट रोल था।
और 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई कि 93 लोग देसी रियासतों से चुन के आएंगे और 296 यानी 296 जो है ब्रिटिश प्रांत से आएंगे। तो इसको दोनों को मिला के 379 सदस्य हो जाएंगे। देसी रियासतों में इनडायरेक्ट शासन जो है कि अंग्रेजों का ही था। चलिए 379 सदस्य हो गए। फिर संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946, ध्यान रहे अगस्त 1946 और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होता है। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ जुलाई अगस्त 1946 में। अब 1946 में चुनाव तो हो गया। तो चुनाव होने के बाद ये कहा गया भैया संविधान सभा तो बन गई, लेकिन ये संविधान सभा काम किसके अंडर में करेगी? तो एक अंतरिम सरकार बनाई गई। अंतरिम का मतलब ये है कि एक तरह से कह लीजिए कि उस सरकार रहेगी, उसी के अंडर में ये संविधान बनेगा। अब वो बाकी चीज़ों को भी हैंडल करेगी। तो 2 सितंबर 1946 को, सोचिए जुलाई अगस्त में चुनाव होता है, सितंबर में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठन हो गया। हेड तो मान लीजिए अंग्रेज ही थे, लॉर्ड माउंटबेटन, लेकिन जो है कि उप प्रधानमंत्री या कह लीजिए उसके नीचे वाइस जो हेड थे उनको नेहरू जी को बनाया गया। तो 2 सितंबर 1946 को सरकार बन गई, बहुत सारे मंत्रालय हो गए। अच्छा, 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग को लगा कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेसी नहीं मानेंगे, तो 26 अक्टूबर यानी कि 1 महीने बाद जो है वो भी मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ शामिल हो गई, यानी कि अंतरिम सरकार में शामिल हो गई। उसमें उन लोगों को 5 व्यक्तियों को यानी 5 मुस्लिम लीग के सदस्यों को कैबिनेट मंत्री का जो है कि दर्जा दे दिया गया। अब 28 अप्रैल 1947 की हम बात करेंगे। इसमें देसी रियासतों के लोग भी आके शामिल हो गए। उनको लगा कि मुस्लिम लीग शामिल हो गई, कांग्रेस शामिल है ही ऑलरेडी, इनकी एक अंतरिम सरकार चल रही है, ये लोग संविधान बना रहे हैं, तो हम लोग कहीं इतना दूर रहे तो हो सकता है कि बाद में भविष्य में हमारे अगेंस्ट जो है कि कुछ नीतियाँ निर्धारित कर दी जाएँ। तो ये लोग भी जो है कि 28 अप्रैल 1947 को शामिल हो गए। अच्छा, हम बात वहाँ से छोड़े थे कि 389 सदस्य थे, निर्धारित हुए थे। जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुआ। अच्छा, चुनाव जो ये था वो अप्रत्यक्ष चुनाव था, क्योंकि इसमें डायरेक्टली वयस्क मताधिकार नहीं था कि सभी लोग जो है कि संविधान सभा के जो सदस्य होंगे 389 उसको पूरे भारत की जनता वोट देगी, ऐसी कोई बात नहीं थी। बात ये थी कि भैया वही लोग वोट दे सकते हैं जो टैक्स पे करते हैं, कर वगैरह देते हैं, और सबसे बड़ी बात जिनके पास एजुकेशन है, संपत्ति है। एजुकेशन के आधार पे वोटिंग हुई थी कि पढ़े लिखे लोग वोट देंगे तो संविधान सभा के सदस्य चुनाव जीत के जाएंगे तो संविधान सभा का निर्माण होगा, तो वही लोग मिलकर संविधान बनाएंगे जो भारत की दिशा निर्धारित करेगा। तो 9 दिसंबर 1946 की हम बात कर लेते हैं। चुनाव हो गया जुलाई अगस्त 46 में, तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बन के तैयार हो गई थी। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। इस पहली बैठक में जो है कि अस्थायी अध्यक्ष आप जानते ही हैं सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, टेम्पररी जो है प्रेसिडेंट उस संविधान सभा के। फिर परमानेंट प्रेसिडेंट यानी परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष की बात कर लें तो 11 दिसंबर को राजेंद्र बाबू यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया निर्विरोध। फिर 13 दिसंबर उसके ठीक 2 दिन बाद जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रियम्बल की हम बात कर रहे हैं, प्रस्तावना की, जिसमें है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये वाले, इसको पढ़ना जरूरी है। इसमें बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव के बाद अब कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। आप जानते हैं कि 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। कुल 11 बैठक हुई संविधान सभा की। 11 बैठक मतलब एक बैठक 4-5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन चलती थी। तो कुल 11 बैठक हुई और 12वीं बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब ये संविधान ठीक है, कुल 11 बैठक हुई, बस इतना याद रखिए। फिर उसके बाद ये संविधान बन के जब तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक तक,
ये कंप्लीट हो गया। अंगीकार माना जाता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकार मतलब पूरे अंग तैयार हो गए थे, अंग का जो है आकार ले लिया था। 24 जनवरी 1950 को जो है कि लास्ट 12वीं बैठक, फिर 26 जनवरी 1950 से जो है आप जानते हैं गणतंत्र दिवस मनाया जाता है हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन योजना के तहत ही जो है कि भारत का जो है विभाजन हुआ। विभाजन का जो है कि यही परिणाम रहा, माउंटबेटन योजना ही भारत की विभाजन रही। उसके बाद हम आपको एक बात और बता दें, ऐड कर दें इसमें कि संविधान सभा के पूछा जाता है प्रश्न कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संवैधानिक सलाहकार का मतलब कानून के मामले में कोई ऐसा व्यक्ति जो है जो जानकार हो, सलाह देने वाला हो, तो वो BN राव थे। BN राव आपके संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अच्छा, एक प्रश्न और है कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, तो 15 महिलाएं उसमें शामिल थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, 15 महिलाएं शामिल थी। अच्छा, ये महिलाओं का नाम भी अगर आपसे कभी पूछ दिया जाए तो आप ये बता सकते हैं, जैसे विजयलक्ष्मी पंडित नेहरू जी के फैमिली से थी, सरोजिनी नायडू हुई, राजकुमारी अमृत कौर हुई, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, ऐसे लोगों थी, दुर्गाबाई वगैरह, मालती चौधरी, ये सब लोग थे, रेणुका रे भी शामिल उसमें थी। तो ये हुआ जो है कि संविधान सभा की एक मोटा एक कहानी है। अच्छा, क्रिप्स मिशन के बारे में हमने चर्चा की थी, तो मार्च 1942 में आया था। उसके सदस्यों को कभी कभी पूछ देता है। पैथिक लॉरेंस थे जो भारत के सचिव थे, AV अलेक्जेंडर जो थे वो नेवी के मिनिस्टर थे। तो ये सारी बातें थी। अगर कभी पूछ दे आपको कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई, तो 24 अगस्त 1946 याद रखना है। अंतरिम सरकार अगस्त 1946 में हमने बताया था सरकार बनाई गई, उसके बाद ही कार्यक्रम आगे बढ़ा। तो ठीक है, इसको देखिए, डेटा है, कुछ नंबर्स हैं, इसको 1 से 2 से 3 बार सुनने के बाद ही ये क्लियर होगा। एक बार क्लियर हो गया तो फिर जो है कि आप इसको कभी नहीं भूल पाएंगे।